हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जीके विद दीपक शेरावत में। आज हम जानेंगे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में। किसान आंदोलन आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आज मैं आपको सीधे ही आंसर बताऊंगा। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नवीन राम शर्मा ने इसका नेतृत्व किया था। और आप जानते हैं कि विजय सिंह पथिक, इन्होंने तो बिचौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था साथियों। बिचौलिया किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तलवार बंधाई कर किसने लगाया था? तो साथियों, तलवार बंधाई नामक कर जब कोई नया ठिकानेदार बनता था तो उसके जो शासक बनने के अवसर पर ये वहाँ की जनता द्वारा लगाया जाता था। तो ये जो कर है ये 1 रुपये का कर होता था साथियों। मैं आपको बता देता हूँ, ये 1 रुपये का कर होता था। और ये कर जो लगाया था वो पृथ्वी सिंह ने लगाया था, जो कि बिचौलिया का ठिकानेदार था साथियों। बिचौलियों का ये ठिकानेदार था और ये राव कृष्ण सिंह का पुत्र था। मैं आपको बता दूं कि कृष्ण सिंह ने एक चौरी नामक कर लगाया था। और ये चौरी नामक कर 5 रुपये का कर था, जो लड़की के विवाह के अवसर पर वहाँ की प्रजा द्वारा वसूला जाता था। लेकिन बाद में इसको 1 साल बाद हटा दिया गया था। ये 1903 में लगाया था साथियों चौरी नामक कर, और इसको 1904 में हटा दिया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हुड्डा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये हुड्डा सम्मेलन है, इसका आयोजन मराठों के आक्रमण से बचने के लिए हुआ था। मराठों के आक्रमण से बचने के लिए इसका आयोजन किया गया था साथियों। लेकिन ये आपसी मतलब के कारण ये हैं वो विफल हो जाता है। और ये हुड्डा सम्मेलन ये भीलवाड़ा में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि मराठों से प्रश्न पूछते हैं कि मराठों का सर्वप्रथम आगमन राजस्थान में कौन सी रियासत में हुआ था? तो बूंदी रियासत में सर्वप्रथम मराठा आए थे साथियों। और ये जो हुड्डा सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में हुआ था। ए नंबर इज द राइट आंसर। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिचौलिया किसान आंदोलन कितने समय तक चला था साथियों? ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो इसका राइट आंसर है वो है बी, 44 वर्षों तक चला था ये साथियों। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक चला था। मैं आपको बता दूं ये 1897 से प्रारंभ हुआ था, जो कि 1941 तक चलता है। और ये एकमात्र अहिंसात्मक आंदोलन था। अहिंसात्मक आंदोलन था साथियों। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, बोमट के भील जो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बोमट के जो भील आंदोलन है ये मोतीलाल तेजावत ने चलाया था और इसको एकी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये 1921 में प्रारंभ हुआ था साथियों। मातरकुंडिया चित्तौड़ से प्रारंभ हुआ था और इसको जो प्रारंभ किया था वो मोतीलाल तेजावत ने इसको प्रारंभ किया था साथियों। मोतीलाल तेजावत ने इसको प्रारंभ किया था। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ए इसका है वो राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए, बिचौलिया किसान आंदोलन की समय अवधि पूछी है। तो सिंपल सा प्रश्न है और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1897 से 1941 तक ये आंदोलन चला था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए, बिचौलिया किसान आंदोलन का कारण कितने प्रकार के कर और बेगार प्रथा थी? लाइट नहीं आ रही है, इसमें चल ही नहीं रहा। बिचौलिया किसान आंदोलन का कारण कितने प्रकार के कर और बेगार प्रथा थी साथियों? तो ये सिंपल सा प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 10 प्रकार के तो यहाँ पे कर थे और यहाँ पर 80 प्रकार के लाग बाग थे साथियों। 80 प्रकार के लाग बाग थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि कितने प्रकार के कर थे। तो कर तो केवल मात्र 10 प्रकार के ही थे साथियों।
80 प्रकार के तो वहाँ पे लाग बाग थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बेंगो किसान आंदोलन 1921 का नेतृत्व किसने किया था? तो बेंगो किसान आंदोलन साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो किसान आंदोलन था ये अलवर चित्तौड़गढ़ से संबंधित हैं और जो इसका जो नेतृत्व किया था वो राम नारायण चौधरी ने किया था साथियों। बी ऑप्शन इज द राइट। और ये जो बेंगू हैं, इस बेंगू किसान आंदोलन में रूपा जी और कृपा जी धाकड़ शहीद हो जाते हैं साथियों। रूपा जी व कृपा जी धाकड़ इसमें क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं साथियों बेंगू किसान आंदोलन में। तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राम नारायण चौधरी ने किया था साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी साथियों? तो सिंपल सा प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न, बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी साथियों? तो जो ये 2 चरणों में हुआ था, तो इसमें इसका दूसरे चरण वाला ऑप्शन दे रखा है, तो जो इसका राइट आंसर है वो जाएगा सी ऑप्शन 1926 से 1927। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नानाजी और ठाकरे जी पटेल का संबंध किस से है? कौन से किसान आंदोलन से इनका संबंध है? तो ये साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में ये पूछा हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो नानाजी पटेल और ठाकरे जी पटेल का संबंध बी बिजोलिया किसान आंदोलन से हैं। और इनको जो वहाँ का ठिकानेदार हैं वो कृष्ण सिंह इनको बिजोलिया से निष्कासित भी कर देता है, क्योंकि ये जब मेवाड़ महाराणा के पास जाते हैं इस कारण से ये इन्हें ठिकाने से निष्कासित करवा देता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 11 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जो पुस्तक हैं ये पुस्तक लिखी थी मेवाड़ का वर्तमान नामक पुस्तक माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी थी। सी ऑप्शन इज द राइट। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, कई एग्जाम में पूछा हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अलवर के शासक जयसिंह द्वारा जंगली सूअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाने के कारण अलवर में कब आंदोलन हुआ था? तो ये जो क्वेश्चन हैं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों। ये जो आंदोलन हुआ था ये इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पर जंगली सूअर को मारने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। इस कारण जंगली सूअर वहाँ के किसानों की फसलों को नुकसान कर रहे थे। तो ये जो आंदोलन है ये कब प्रारंभ हुआ था? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1921 में ये साथियों प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने किस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना बताते हुए इसे दोहरी डायरशाही कहा था साथियों? तो ये जो प्रश्न है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो 13 नंबर है इसका आंसर आ जाएगा डी नीमूचाणा हत्याकांड। ये 1925 में हुआ था साथियों, अलवर में होता है ये। 14 मई को ये जो है ये होता है और यहाँ पर एक कमांडर था छाजू सिंह, उसने गोलियां चला दी थी, इसलिए छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है साथियों। और इसको जो नीमूचाणा हत्याकांड है ये किसने कहा था? तो ये राम नारायण चौधरी ने कहा था साथियों नीमूचाणा हत्याकांड। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए साथियों, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था? तो साथियों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अलवर किसान आंदोलन। इनका जो संबंध है वो अलवर किसान आंदोलन से है साथियों। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग का है सदस्य नहीं था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है साथियों। ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। ये राजस्थान की अनेक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो जो इस 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है वो है बिंदुलाल भट्टाचार्य। ये द्वितीय जांच आयोग के जो हैं वो सदस्य नहीं थे। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ये तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के सदस्य थे जो 1919 में आया था ये तो, और ये बाद में 1922 में आता है साथियों द्वितीय जांच आयोग। और फर्स्ट जो जांच आयोग है वो 1919 में ही आ जाता है साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना कब की गई?
इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है सीधा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 इसका सही आंसर है साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 17 नंबर सवाल है, नानक जी भील व देवलाल गुज्जर का संबंध निम्नलिखित में से कौन से किसान आंदोलन से था? ऑप्शन दे रखे हैं बिजोलिया, बूंदी, मेवाड़ या फिर बेंगो किसान आंदोलन। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है साथियों। ये बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थी। और ये जो आंदोलन होता है ये डाबी कांड से संबंधित है, डाबी कांड से ये संबंधित है साथियों। और ये डाबी कांड है ये 2 अप्रैल 1923 को हुआ था साथियों। ये जो डेट हैं ये भी एग्ज़ाम में पूछी हुई डेट हैं, तो आप इस डेट को भी ध्यान में रखें। और यहाँ पर जो गोलियाँ चलाई थी वो गोलियाँ चलाई थी पुलिस अधीक्षक, उसका क्या नाम था, इकराम हुसैन। इकराम हुसैन ने यहाँ पे गोलियाँ चलाई थी साथियों। और यहाँ पर नानक जी भील व देवलाल गुज्जर झंडा गीत गाते हुए शहीद हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 18 नंबर प्रश्न है, ये कथन वाला प्रश्न है, तो इसको पढ़ते हैं। आइए, 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है साथियों। कारण देखते हैं, 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। तो ये भी बिल्कुल सही है साथियों। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व ख दोनों सही हैं और ख एक ही सही व्याख्या करता है। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो अधिकांश प्रजामंडल है उनका गठन 1938 में हुआ था। और 1938 के बाद ही स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रति कांग्रेस ने अपनी जो सहानुभूति है, अपना सपोर्ट है वो प्रदान करना प्रारंभ कर दिया था। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19 नंबर सवाल है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह ने बिचौलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रताप। मैं आपको बता दूं ये प्रताप जो नामक समाचार पत्र हैं, ये प्रताप नामक समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी का है। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि ये किसने निकाला था। तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी का ये पत्र है साथियों। और मराठा और ये हैं बाल गंगाधर तिलक का। और यंग इंडिया आपको पता ही है महात्मा गांधी का है। तो ये आपकी यहाँ पे जानकारी हो जाती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, प्रताप नामक समाचार पत्र साथियों। आइए अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए 20 नंबर, 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था साथियों? ये बोल रहे हैं कि 1916 में जो किसान पंच बोर्ड है उसकी स्थापना किसने की थी साथियों? तो आपको सभी को पता है कि इसमें नानजी पटेल नहीं हो सकते, माणिक्यलाल वर्मा भी नहीं हो सकते, मदन मोहन मालवीय भी नहीं हो सकते। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विजय सिंह पथिक साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, विजय सिंह पथिक ने 1916 में किसान पंच बोर्ड KPP, ये तो थे 1916 में साथियों, ये बात ध्यान रखना। और उपरमाल पंच बोर्ड UPP ये 1917 में है, इसको बोलते हैं उपरमाल पंच बोर्ड। इसकी स्थापना 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन करी थी साथियों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक व धार्मिक संगठन कौन सा है साथियों? तो मैं आपको बता दूं कि जो गोविंद गुरु थे इन्होंने एक पंथ प्रारंभ करा था जिसको हम बोलते हैं भगत पंथ साथियों। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि भगत पंथ किससे संबंधित हैं, भीलों से हैं। और ये गुरु गोविंद गिरी ने प्रारंभ किया था। इन्होंने 1883 में भीलों में आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए एक सभा का गठन किया था जिसको बोलते हैं संप सभा। इस संप सभा का गठन इन्होंने साथियों सिरोही में करा था। कहाँ पे करा था? सिरोही में इस संप सभा का गठन करा था।
और इसका जो प्रथम जो अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन 1903 में होता है और ये सिरोही में ही होता है साथियों, 1903 में। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। संप सभा का गठन किया था बिलों में जनजागृति व आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 22 नंबर सवाल देखिए, उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो साथियों मैंने भी आपको सूत्र बताया था कि KPP किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1916 में की थी। और ये पूछ रहा है उपरमाल पंच बोर्ड UPP, इसकी स्थापना 1917 में की थी साथियों। और ये विजय सिंह पथिक ने की थी। और इसकी पूछा हुआ है कि किस दिन की थी, तो उस समय जो त्यौहार था वो था हरियाली अमावस्या के दिन की थी साथियों, हरियाली अमावस्या के दिन की थी। यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 में। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न है साथियों, किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कई भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि बोल्शेविक समझौता कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है। तो ये जो आंदोलन से संबंधित है ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है साथियों। ये बोल्शेविक स्थान पड़ता है जो रूस में पड़ता है। तो इसको बोल्शेविक समझौते की संज्ञा इसलिए दी गई कि पहले यहाँ पे जो किसानों की मांगे हैं वो मौखिक रूप में मान ली जाती हैं, लेकिन बाद में जो ब्रिटिश सरकार हैं वो इसको रद्द कर देती हैं कि ये तो एक बोल्शेविक समझौता था। तो इसे बोल्शेविक समझौता का करार देते हुए इसको रद्द कर दिया जाता है साथियों। तो 23 नंबर ऑप्शन का जो राइट आंसर है वो है बी, बेंगू किसान आंदोलन। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, नीमूचाणा हत्याकांड जिसे गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी वर्चस्व कहा है कब हुआ था? तो इसकी डेट पूछते हैं, कई भर्ती परीक्षाओं में पूछी हुई डेट है साथियों। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 मई 1925 को हुआ था साथियों। और ये जो हुआ था ये छज्जू सिंह ने यहाँ पे गोलियां चलाई थी, जिसको राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है साथियों। और इसमें अनेक किसान मारे जाते हैं साथियों। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो इसकी जांच के लिए इसके जो पत्र हैं वो क्षत्रिय महासभा ने अपनी पुस्तक में छापे थे साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, नीमड़ा हत्याकांड कब घटित हुआ था साथियों? तो नीमड़ा हत्याकांड कब घटित हुआ था? सिंपल सा प्रश्न है, इसकी डेट डायरेक्ट पूछ ली जाती है। तो जो नीमड़ा हत्याकांड है ये 1922 में घटित हुआ था साथियों। ए ऑप्शन इज द राइट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 26 नंबर सवाल देखिए, बिचौलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे साथियों? तो मैं आपको बता दूं कि ये बिचौलिया जो नामक ठिकाना है ये भीलवाड़ा में पड़ता है साथियों। ये ये जो ठिकाना है ये भीलवाड़ा में पड़ता है। और ये जो ठिकाने हैं यहाँ पे परमार वंश का शासक था। और इसका ठिकाने का जो संस्थापक था उसका भी नाम पूछा गया है, अशोक परमार साथियों। अशोक परमार इस बिजोलिया ठिकाने का ठिकानेदार था, संस्थापक था। और ये महाराणा कुंभा का क्या था? सामंत था। ये कुंभा का सामंत था, महाराणा कुंभा का सामंत था। कुंभा ने इनको ये जो ठिकाना है ये जागीर में दिया था। तो जो यहाँ पे सर्वाधिक संख्या में जो किसान थे वो धाकड़ जाति के थे। डी ऑप्शन इज द राइट। और मैं आपको बता दूं कि जो बिचौलिया किसान आंदोलन है इसका प्रारंभ भी गंगाराम धाकड़ नामक एक किसान था, उनके पिता के मौसर के अवसर पर अर्थात उनके मृत्यु भोज पर यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और ये आंदोलन जो प्रारंभ किया था साथियों वो साधु सीताराम दास ने किया था साथियों। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखिए, बिचौलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या परिचारणी सभा के प्रवर्तक थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि विद्या परिचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे साथियों। तो इसमें ऑप्शन देखिए आप, राम नारायण चौधरी नहीं हो सकते, जमनालाल बजाज नहीं हो सकते, माणिक्यलाल वर्मा नहीं हो सकते।
तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, विद्या परिचारिणी सभा के प्रवर्तक थे। ये 1915 में जो विजय सिंह पति गए जेल से फरार होकर आ जाते हैं और फिर इस विद्यालय में यहाँ पर ये पढ़ाने लग जाते हैं। तो जो 27 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिए, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? सिंपल सा प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोतीलाल तेजावत साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 29 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ये बांसदान मतलब बांसवाड़ा साथियों, बांसदान का मतलब है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था साथियों? तो सिंपल सा प्रश्न है, अभी आपको बताया था, गुरु गोविंद गिरी, सी ऑप्शन इज द राइट साथियों। डायरेक्ट प्रश्न, ये परीक्षाओं में छपने वाला प्रश्न है, हर बार छपता है, ये इतना पुराना प्रश्न नहीं फिर भी बार बार रिपीट होता है साथियों, तो आप इसका भी ध्यान रखें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलनों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं साथियों? प्रश्न पूछा है कि जो 1921-22 में मेवाड़ में भील आंदोलन हुआ था उस समय आदिवासियों के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, अर्थात उन आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया था साथियों? तो आपको बताएं कि 1921 में तो एक ही आंदोलन प्रारंभ होता है भीलों का, तो एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मोतीलाल तेजावत ने साथियों। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, मोतीलाल तेजावत। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, सिंपल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर का, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्न में से किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? ये प्रश्न भी काफ़ी पुराना है लेकिन बार बार ये रिपीट होता है साथियों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है राजस्थान केसरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1919 में की गई थी साथियों, वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी साथियों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, डायरेक्ट छपता है। 32 नंबर सवाल देखिए साथियों, क्वेश्चन दे रखा है 1916 में निम्न में से किसने बिजौलिया किसान पंचायत का गठन किया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो 1916 में बिजौलिया किसान पंचायत का आयोजन हुआ था वो किसने किया था साथियों? तो वो विजय सिंह पथिक ने किया था 1916 में। मैंने आपको बताया था KPP 1916 में, किसान पंच बोर्ड 1916 में, और उपरमाल पंच बोर्ड साथियों मैंने आपको बताया है UPP 1917 में। आप ये डेट ध्यान रखें, दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी साथियों। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ये 1916 में इसका जो सरपंच बनाया था, उस सरपंच बनाया था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सरपंच किसको बनाया था? तो सरपंच तो बनाया था साथियों मन्ना लाल पटेल को, मन्ना लाल पटेल को, और इसके उप सरपंच बनाए थे वो नानजी पटेल और ठाकरे जी पटेल को, इनका जो उप सरपंच है वो बनाया गया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 32 नंबर सवाल देखिए, राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्न में से कौन सा था? तो साथियों ये प्रश्न मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, ये रिपीट हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, समसभा का गठन किया था भीलों में जन जागृति के लिए 1883 में सिरोही में करा था साथियों, सिरोही में करा था साथियों, ये बात भी आप ध्यान रखें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखिए साथियों, 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में निम्न में से कौन था? तो साथियों जो 1922 में था जो अपना एजेंट टू गवर्नर जनरल पूछा है इसने अपना AGG पूछा है साथियों। तो अपना जो प्रथम AGG था वो तो था मेजर लोकेट। कौन था? मेजर लोकेट, ये प्रथम AGG था अपना राजस्थान का। अगर अपने पूछ लिया 1857 की क्रांति के समय कौन था, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था साथियों।
और आपसे पूछा है कि 1922 में राजपूताना का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये सभी प्रश्न किसी न किसी भर्ती परीक्षाओं में पूछे हुए कुछ प्रश्न हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट होता है। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हॉलैंड, जो 1922 में अपने राजस्थान राजपूताना के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे साथियों। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 35 नंबर सवाल देखिए, बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजातीय विद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया था साथियों। तो आपको पता है कि अपने जो बांसवाड़ा में अपनी जो भील जनजाति हैं वो निवास करती हैं, और भीलों में एक भगत पंथ प्रारंभ किया था, गुरु गोविंद गिरी ने प्रारंभ किया था साथियों। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको बता दूं, ये जो गुरु गोविंद हैं इनको भीलों का मसीहा कहते हैं। इनको भीलों का मसीहा भी बोला जाता है साथियों। इनको भीलों का मसीहा भी बोला जाता है साथियों। और मैं आपको बता दूं, जो मोतीलाल तेजावत हैं इनको आदिवासियों का मसीहा बोला जाता है। तो ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी साथियों। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 36 नंबर प्रश्न देखिए, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई भर्ती परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जो विजय सिंह पथिक हैं इनका जन्म बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था साथियों। और इनका जो मूल नाम था वो भूप सिंह था। ये बाद में अपना नाम बदल कर हैं वो विजय सिंह पथिक रख लेते हैं। मैं आपको बता दूं, नरेंद्र नाथ ये स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था साथियों। और ये मूल शंकर, मैं आपको बता दूं, ये दयानंद सरस्वती का मूल नाम था साथियों। ये दयानंद सरस्वती का मूल नाम था साथियों। आप ये बात भी ध्यान में रखें साथ में। तो इसमें एक तो भूप सिंह विजय सिंह पथिक का मूल नाम था, नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था, और मूल शंकर स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। आइए अगला प्रश्न चलते हैं साथियों। 37 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था साथियों। तो ये क्वेश्चन कई बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर देता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और नारायण जी पटेल साथियों। तो मैं आपको बता दूं कि साधु सीताराम दास ने तो यह आंदोलन प्रारंभ ही किया था 1897 में, और कब तक चला था, 1941 तक चला था। ये 44 वर्षों तक चला था साथियों लगातार। आप इस बात का भी ध्यान रखें। विजय सिंह पथिक इसमें आते हैं। ये आंदोलन मैं आपको बता दूं 3 चरणों में हुआ था। इसका जो प्रथम चरण है वो 1897 से 1915 तक रहता है। फिर दूसरा चरण 1915 से 1923 तक रहता है, और तीसरा जो चरण है वो 1923 से 1941 तक रहता है साथियों। जो प्रथम चरण है उसका नेतृत्व साधु सीताराम दास करते हैं, और द्वितीय चरण में अपने विजय सिंह पथिक आ जाते हैं। इसमें 1916 में अपनी एंट्री मारते हैं। माणिक्यलाल वर्मा विजय सिंह पथिक के बाद आते हैं, क्योंकि विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसमें नारायण जी पटेल, तो नारायण जी पटेल भी इस आंदोलन में सम्मिलित थे। तो इसमें सभी सम्मिलित थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो आप ध्यान रखें कि ये जो आंदोलन है ये 3 चरणों में हुआ था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 38 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटनाएं दे रखी हैं और इनको क्रम अनुसार अपने को जमाना है साथियों। तो ऑप्शन दे रखा है, पहला डाबडा कांड, दूसरा नीमूचाणा कांड, तीसरा चंडावल घटना और चौथा मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड साथियों। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो 3 हैं साथियों, एक तो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, एक नीमूचाणा हत्याकांड और एक डाबडा कांड। साथियों ये मानगढ़ हत्याकांड होता है, ये तो होता है 1900 अपने 17 में होता है। ध्यान रखना इस बात को, ये मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में ही होता है साथियों। आप इस बात का भी ध्यान रखें।
इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। और ये नीमूचाना घटना 14 मई 1925 को हुई थी। और ये डाबडा जो कांड है ये नागौर में हुआ था। ये 13 मार्च 1945 को हुआ था साथियों। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो क्रम दे रखा है वो पहले 4 नंबर आएगा, फिर 2 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर आएगा साथियों, और फिर 1 नंबर आएगा। तो आप ये क्रम है ये ध्यान रखना साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न है साथियों। मैं आपके लिए आज पूरे 50 प्रश्न लेकर आया हूँ और ये सभी प्रश्न अनेक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इन प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, रिवीजन करें साथियों। 39 नंबर प्रश्न देखिए, सन 1947 में वीर बाला कालीबाई किस घटना से शहीद हुई थी? मुझे याद है ये क्वेश्चन पिछली वाली क्लास में भी कराया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये रिपीट होता है प्रश्न। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रास्तापाल कांड। ये रास्तापाल कांड है ये डूंगरपुर में हुआ था साथियों। ये जुलाई 1947 में होता है साथियों। कालीबाई अपने गुरुजन नानजी खेट और सेंगाबाई खेट की रक्षा करते हुए शहीद हो जाती हैं। और इनको राजस्थान का एकलव्य भी कहा जाता है साथियों। ये बात भी ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि राजस्थान का एकलव्य किसे कहा जाता है, तो कालीबाई को कहा जाता है। और इनका संबंध भी पूछा हुआ है कि इनका संबंध कौन से ज़िले से है, तो इनका संबंध है वो डूंगरपुर ज़िले से है साथियों। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है साथियों। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 40 नंबर प्रश्न देखिए, संघ सभा की स्थापना किसने की थी साथियों? तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। तो सिंपल सा प्रश्न है ये। जो संघ सभा है इसकी स्थापना 1883 में की थी। और ये किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे की थी? तो इसकी स्थापना साथियों सिरोही में की थी। इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1903 में हुआ था साथियों। और इसी संघ सभा के अधिवेशन में ही जो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड होता है वो 1917 में होता है साथियों। ये बात भी आप ध्यान रखें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा महाराष्ट्र से प्रकाशित किया था? ये क्वेश्चन इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था, पहले आया था। तो उसमें उस पुस्तक का नाम पूछा था राजस्थान केसरी। अब इसने पूछ लिया कि वर्धा महाराष्ट्र से कहाँ कौन से किया था साथियों? तो ये किया था अपना राजस्थान केसरी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर साथियों। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 42 नंबर सवाल देखिए आप, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? मुझे याद है कि ये जो क्वेश्चन है ये किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, मैंने और ये एग्ज़ाम भी दिया था साथियों। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अलवर। ये मेव किसान आंदोलन से संबंधित है साथियों, जो कि अलवर में हुआ था। मेव किसान आंदोलन से ये संबंधित हैं, ध्यान में रखें। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के बीच भील और ग्रासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की थी साथियों? तो ये वापस वही प्रश्न रिपीट हुआ है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम सभा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1883 में हुई थी साथियों। प्रथम अधिवेशन 1903 में होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये सभी प्रश्न किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानगढ़ धाम जो राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है साथियों बांसवाड़ा जिले में। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न देखिए, मोतीलाल तेजावत का सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। इन्होंने जो अपना सर्वाधिक योगदान है वो किस में दिया था साथियों? किसान आंदोलन में दिया था क्या, मजदूर आंदोलन में दिया था, या भील आंदोलन में दिया था, या छात्र आंदोलन में दिया था? तो साथियों आपको इसमें ऑप्शन कट करने आने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि छात्र आंदोलन नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी कट गया।
मजदूर आंदोलन नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन बचे अपने पास, या तो किसान आंदोलन या भील आंदोलन। लेकिन जो कि मोतीलाल तेजावत, इनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, 1921 में एक ही आंदोलन को प्रारंभ करते हैं साथियों, मातृकुंडिया चित्तौड़ से। तो इन्होंने जो भील आंदोलन है वो इन्होंने प्रारंभ किया था। तो ये भील आंदोलन के योग्य नेता माने जाते हैं साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न देखिए साथियों। प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के करते से दुगनी विपत्ति कहा है साथियों। तो ये मैंने आपको भी करवाया था पीछे। नीमूचाण हत्याकांड 14 मई 1925 की घटना। कमांडर छाजू सिंह ने गोलियां चलाई थी। जांच के लिए गोपाल पाठक स्वरूप आयोग का गठन किया गया था साथियों। ये बात भी आप ध्यान रखें। और इसको जो नीमूचाणा घटना है वो रामनारायण चौधरी ने कहा था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 47 नंबर प्रश्न देखिए। सीताराम साधु का निम्न में से किस किसान आंदोलन से संबंध था। तो ये मैंने आपको पीछे बता दिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, बिचौलिया किसान आंदोलन 1897 में ये प्रारंभ करते हैं साथियों। ये बात भी ध्यान रखना। और ये 1915 तक इसका नेतृत्व करते हैं, बिचौलिया किसान आंदोलन का। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। मेवाड़ भील कॉर्पस की स्थापना कब की गई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो इसकी स्थापना है वो 1841 में की थी। इसको MBC भी बोलते हैं, मेवाड़ भील कॉर्पस। इसका जो कार्य है वो भीलों पर नियंत्रण करना था। भील जनजाति पर नियंत्रण करने के लिए मेवाड़ भील कॉर्पस का गठन किया गया था साथियों। और इस समय जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था GC ब्रुक। उस समय अंग्रेज अधिकारी था साथियों। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1841 में साथियों। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा एक प्रश्न और बचेगा इसके बाद। तो आज मैं आपके लिए 50 प्रश्न लाया हूँ साथियों। अगला प्रश्न देखिए आप 49 नंबर। 1890 के दौर में बिचौलिया के जागीरदार कौन था साथियों। पूछा है कि जो बिचौलिया के जागीरदार थे 1890 में बिचौलिया किसान आंदोलन के समय, इसके पूछने का सारांश ये है कि उस समय वहाँ पे कौन सा वंश था। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था परमार वंश, जिसकी स्थापना अशोक परमार ने की थी साथियों। और ये महाराणा कुंभा का सामंत था साथियों। ध्यान में रखना आप ये बात। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है साथियों। 50 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंच पांडव ठिकानों में से नहीं था साथियों। तो मैं आपको बता दूं कि शेखावाटी में पंच पांडवों के नाम से 5 जो रियासतें थीं वो प्रसिद्ध थी साथियों। तो उसमें कौन कौन सी सम्मिलित थी मैं आपको बता दूं। ढूंढलोथ थी, मलसीसर थी, मंडावा थी साथियों। इसमें श्री माधोपुर नहीं थी साथियों। श्री माधोपुर नहीं थी। 3 तो ये हो गई, एक बची 4 नंबर, एक बची 5 नंबर। एक थी बिसाऊ, ये झुंझुनू में पड़ता है साथियों बिसाऊ। ये बिसाऊ झुंझुनू में पड़ता है। और एक था नवलगढ़, ये नवलगढ़ भी साथियों झुंझुनू में ही पड़ता है। आप ये बात का ध्यान रखें। तो पंचपानों में कौन कौन सम्मिलित थे। ढूंढलो झुंझुनू में पड़ता है, मलसीसर, मंडावा, बिसाऊ और नवलगढ़। श्री माधोपुर पंचपानों में सम्मिलित नहीं था साथियों। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी साथियों। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी करें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छा कंटेंट लेकर आएँ साथियों। अच्छे से पढ़ते रहें और इन क्वेश्चनों का बार बार रिवीजन करें। जय हिंद, जय भारत।